ये HDP फर्स्ट ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास देने के लिए धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है दुग्ध देने वाली गर्भित गाय को शुष्क करना एवं गर्भित गाय का प्रबंधन किस तरह किया जाता है। तो उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आते हैं और किस तरह गर्भित गाय को या दूध देने वाली गाय को शुष्क कैसे किया जाता है और किस तरह का उसका प्रबंधन किया जाता है। तो सबसे पहले यही जानना ज़रूरी है कि शुष्क काल किसे कहते हैं। तो साधारणतः देसी गाय कुछ माह की गर्भित होने के पश्चात वह ब्याने के कुछ माह पूर्व भी दुग्ध देना बंद कर देती है, अर्थात दुग्ध सुखा लेती है। तो इस बीच अवधि को या समय को ही हम शुष्क काल कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी शुष्क काल की। अब है कि पशु को शुष्क काल क्यों किया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो पशु को शुष्क करने के उद्देश्य, तो पहला उद्देश्य है कि शरीर के किसी भी अंग को रिपेयर अथवा स्वास्थ्य प्रक्रिया के लिए आराम की आवश्यकता होती है, यानी जो क्षतिग्रस्त ऊतक हैं वो आराम से मजबूत और पनप जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत कि शुष्क काल एक प्रकार से विश्राम काल है, यानी शुष्क काल एक क्या है, विश्राम काल है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पशु को रेस्ट मिल जाता है और उस समय में या अगले पीरियड में वो दुग्ध देने की क्षमता देके रखती है। अगला पॉइंट है शुष्क काल से अगले ब्यात में दुग्ध उत्पादन अधिक होता है और शुष्क काल से मिल्क फीवर जैसे रोगों की संभावना नहीं के बराबर रहती है और बच्चे का विकास अच्छी तरह से हो जाता है, यानी बच्चा एकदम स्वस्थ और फुर्तीला जन्म लेता है। तो ये हैं आपके शुष्क करने के उद्देश्य। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगला कि दूध देने वाली मादा पशु को शुष्क करने की विधि, यानी विधि है जो कौन सी हैं या कितनी विधि हैं जिनसे पशु को शुष्क किया जा सकता है। तो पहली है अपूर्ण दुग्ध दोहन विधि। तो सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि अपूर्ण दुग्ध दोहन विधि। इस विधि में पशु का दुग्ध धीरे धीरे सुखाया जाता है। इसमें पशु का पूर्ण दुग्ध नहीं निकाला जाता है, कुछ दुग्ध आयन में छोड़ देते हैं। इसके बाद दिन में एक बार ही दुग्ध निकालते हैं और पशु शुष्क हो जाता है, यानी एक टाइम दूध निकालते हैं और एक टाइम कुछ आयन में छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे पशु शुष्क हो जाता है। दूसरी विधि है आपके अनियमित दुग्ध दोहन विधि, अनियमित रूप से पशु को शुष्क करना। इस विधि में पशु को शुरू में एक बार दुग्ध दोहन करते हैं। इस विधि में पशु से शुरू में एक बार दुग्ध दोहन करते हैं। इसके बाद एक दिन छोड़कर एक दिन पशु का दुग्ध निकालते हैं, तो धीरे धीरे पशु का दुग्ध सूख जाता है। अगला है तीसरी विधि कि पूर्णतया दुग्ध दोहन विधि द्वारा बंद करना, पूर्णतया दुग्ध दोहन बंद विधि। तो इसमें एक नोट डाला हुआ है पहले कि यह विधि 10 लीटर दुग्ध देने वाले पशुओं के लिए उपयुक्त होती है, अन्यथा 10 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय के लिए यह विधि उपयोग नहीं ली जाती है। इस विधि में पशु का दुग्ध दोहन एकदम से बंद कर देते हैं, जिससे आयन में दुग्ध का दबाव बढ़ जाता है तथा दुग्ध बनना बंद हो जाता है और पशु शुष्क हो जाता है। तो दुग्ध या पशु को शुष्क करने की आपकी कितनी विधि हुई, 3 विधियों के बारे में हमने अध्ययन किया। पहली थी आपके अपूर्ण दुग्ध दोहन, दूसरी विधि थी अनियमित दुग्ध दोहन, और तीसरी विधि थी आपकी पूर्णतया दुग्ध दोहन विधि।
कि पूर्णतः दुग्ध दोहन विधि क्या है कि 10 लीटर दूध देने वाले जो पशुओं के लिए ही ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। इसमें पशु का दुग्ध एकदम बंद कर दिया जाता है और दुग्ध दबाव बढ़ने के कारण दुग्ध बनना बंद हो जाता है। तो 3 विधियों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब है पशु को शुष्क करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यानी पशु जब स्वस्थ हो तभी उस पर शुष्क करने की विधि अपनाएं। पशु को शुष्क करने के बाद उसके चारों थनों में थनैला रोग से बचाव हेतु थनैले रोगों की टोपें चढ़ा देनी चाहिए, जैसे फ्लॉक्सोडेन डी, इसको थनों के माध्यम से चढ़ा देना चाहिए। तो ये आपके हो गया फर्स्ट पॉइंट था, आपके बताया था कि दुग्ध देने वाली गर्भित गाय को शुष्क करना या किस तरह से शुष्क किया जाता है और कितनी विधियां हैं शुष्क करने की। अब दूसरा पॉइंट था आपका कि गाभिन गाय का प्रबंधन किस तरह किया जाता है। यानी गाभिन गाय का प्रबंधन किस तरह किया जाता है। गर्भित पशु को अंतिम तिमाही में 1.5 kg दाना प्रतिदिन देना चाहिए और पशु को 20 से 25 kg हरा चारा, 30 ग्राम नमक और 1 kg गुड़, 50 ग्राम खनिज लवण देना अनिवार्य होता है एक गर्भित या गाभिन गाय के लिए। अब एक नोट के माध्यम से एक परिभाषा बनाई गई है कि गाभिन व शुष्क पशु को अतिरिक्त जो राशन, गाभिन पशु को अतिरिक्त राशन गर्भित गाय को तथा गर्भित गाय को प्रसव हेतु तैयार करने हेतु जो राशन दिया जाता है उसे स्टिमक कहते हैं। यानी गाभिन गाय तथा गर्भित गाय को अतिरिक्त जो राशन पशु को दिया जाता है, अतिरिक्त राशन खिलाया जाता है, उसे हम स्टिम अप के नाम से जानते हैं, स्टिम अप कहते हैं। अब इसमें कुछ अगला पॉइंट है और किस तरह प्रबंधन किया जाता है। पहली बार ब्याने वाले पशु को अंतिम 3 माह के गर्भकाल में उसके शरीर, उसकी गादी आदि पर हाथ फेरें, जिससे पशु ब्याने के बाद दुग्ध निकालने तथा बच्चे को दुग्ध पिलाने आदि में परेशानी पैदा नहीं करें। गर्भित पशु को अंतिम तिमाही में अधिक दूरी तक नहीं घुमाएं। गर्भित पशु को झुंड में अन्य पशु से लड़ने से बचावें तथा मध्यकाल वाली गाय भैंस को झुंड से अलग करें, अन्यथा पशु को गर्भपात हो जाता है। गर्भित पशु को चिकनी फर्श पर नहीं रखें। गर्भित पशु जो ही बीमार हो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। गर्भित पशु को हमेशा स्वच्छ पानी पिलाएं। गर्भित पशु 2-3 सप्ताह पूर्व पास्चुरेशन पैन में रखें और गर्भित पशु को ब्याने के 2 सप्ताह पूर्व निम्न प्रकार राशन दें। पाचक हल्का दस्तावर आहार दें। आहार में सूखा चारा कम और हरा चारा अधिक, यह प्रोटीन युक्त चारा होना चाहिए। और पशु को 1 से 5 kg प्रतिदिन दाना दें, लेकिन ब्याने के 7 दिन पूर्व दाने की मात्रा धीरे धीरे कम कर दें। हो सके तो प्रसव के 4-5 दिन पूर्व निम्न प्रकार दाना दें, यानी 30% ग्राउंड माइज, 28% ग्राउंड आउट, 30% वाइट ब्रेन, 10% लिंसीड ऑयल, 1% साल्ट और 1% मिनरल मिक्सचर। यानी इस तरह का पशु को दलिया खिलाएं। तो ये आपके गर्भित पशु या गाभिन पशु के प्रबंधन हेतु जानकारी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गाभिन तथा गर्भित गाय का प्रबंधन किस तरह किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मादा पशु में शुष्क करने की कौन कौन सी विधियां हैं, शुष्क काल किसे कहते हैं, शुष्क काल के क्या उद्देश्य हैं,
तो ये आपके इसमें यहाँ से विशेष पॉइंट बनते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली क्लास में अन्य टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।